आपको एज एक्टर साइन करना है मामा के रोल में। और मैं तब पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहा था हैदराबाद में। मैं ख़त्म करके आता हूँ, फिर सुनता हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग का भी कोई शौक़ नहीं है और मुझे एक्टिंग करनी नहीं। मैंने ABCD फिल्म के बाद एक्टिंग की नहीं, और देहाती डिस्को के उसके बाद मुझे एक्टिंग नहीं करना है। लेकिन माने नहीं, वो जो डायरेक्टर है वो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, उन्होंने बोला एक बार सुन लो। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने उनको एक ही बात बोला, ये फिल्म मैं करूँगा लेकिन इसे शर्त है कि प्रोड्यूसर मेरी वाइफ होगी, प्रोड्यूसर हम होंगे। तो विधि आचार्य इसकी प्रोड्यूसर है, मेरी वाइफ जो है। V2S प्रोडक्शन हम लोग का है। और बहुत छोटी सा थॉट था डायरेक्टर के पास कि जो फिल्म का हीरो है पिंटू है, वो उसको एक श्राप है। वो जो भी अपने गर्लफ्रेंड को बहुत शिद्दत से प्यार करता है, लेकिन उसके गाल पे पप्पी करता है जिस दिन फर्स्ट टाइम, दूसरे दिन उस लड़की की शादी की और हो जाती है, उसके साथ नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत मुझे यूनिक लगा, तो बोला बस इसको हम लोग डेवलप करते हैं। उसके बाद ये फिल्म की कहानी चालू हुई, पिंटू की पप्पी। फिर आहिस्ता 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 पता चला कि इनका नाम प्रशांत है, फिल्म में इनको प्यार से पिंटू बोलते, इनका नाम फिल्म में प्रेरणा है, इनको प्यार से पप्पी बोलते। तो वो तो एक किस्सा था कि किसका, लेकिन एक ये था कि पिंटू की पप्पी, ये पिंटू की पप्पी। तो वो दो थॉट जो थे, दो कारण की वजह से फिल्म का नाम पिंटू की पप्पी रखा गया। भूमिका रोल की अगर बात करें, विधि आपका सुझाव नहीं, ये जानिया, ये जानिया है। अच्छा जानिए। हाँ। तो जानिए जी, आपका रोल जो क्या है फिल्म में, थोड़ा और सुशांत आपका क्या है रोल? जी, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुशांत थमके। सो मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रशांत उर्फ पिंटू, जो एक स्वीट सा स्मॉल टाउन लड़का है। और ही इज़ अ लवर, ही इज़ अ गिवर, ही इज़ अ हैप्पी सोल। वो जिसको भी प्यार करता है पूरी शिद्दत से प्यार करता है, बट उसके साथ एक ट्रेजेडी है कि वो तो जिसको पप्पी करता है वो तो चाहता है कि उसके साथ सेटल हो जाए, अपना परिवार बसाए, बट उसकी किस्मत ऐसी है कि अगले ही दिन उसकी शादी कहीं और हो जाती है। सो इसी फ्रस्ट्रेशन में एक कांड भी हो जाता है, तो मुझे मामा के पास जाना पड़ता है। मास्टर जी मेरे मामा बने फिल्म में। और मामा को पता लगता है कि मेरी ट्रेजेडी के बारे में, तो ही ट्राइज टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी, अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फिर कैसे वो बिज़नेस हम इस्टेब्लिश करते हैं, लूप्स एंड टर्न्स आते हैं उसमें, वो सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। आपका रोल एक मिनट। Hello everyone. So my name is Jania and I'm playing प्रेरणा's character, जिसको प्यार से सब लोग पप्पी बुलाते हैं। तो पप्पी एक बहुत ही स्वीट स्मॉल टाउन इनोसेंट गर्ल है, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की डॉटर है। और वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन मुरली जी प्ले कर रहे हैं, मुरली शर्मा जी, वो मेरे डैड का रोल प्ले कर रहे हैं। तो शी एक्चुअली फॉल्स इन लव विद पिंटू, जिसको उसके ये ट्रेजेडी, उसके किस वाले स्टोरीज के बारे में कुछ खास नॉलेज है नहीं, शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बट पिंटू फॉल्स फॉर पप्पी एंड पप्पी फॉल्स फॉर पिंटू, एंड पप्पी गिव्स ऑल हर लव लाइक एनी गर्ल वुड डू टू पिंटू, बट शी इज नॉट एबल टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ लव फ्रॉम हिम। अगर वो उसके पास आ रही है तो वो दूर जा रहा है, अगर वो उससे कुछ शी इज ट्राइंग टू गेट अ लिटिल kuchiku and intimate, he's not willing to do the same. So she gets frustrated and then she gets paranoid, like you saw in the trailer also, कि उसने बोला कि तुम गे हो क्या? If he's not, he's not paying attention to her. तो उसको लगा कि हाँ ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन बाद में उसको पता चलता है about his tragedy, कैसे इसको solve करते हैं, how this entire story moves towards a happy ending, you will know when you watch the film. गणेश सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि आपने बताया आपको एक्टिंग का कोई खास शौक था नहीं, लेकिन इतनी अच्छी एक्टिंग करके आपने लोगों को इम्प्रेस किया है, तो क्या लगता है एक्टिंग आपके लिए कितना मुश्किल रहा, और साथ में आप आगे अपना करियर एक्टिंग में करना चाहेंगे कंटिन्यू या नहीं? नहीं, मुश्किल तो मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से हर काम करूँगा, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोड्यूसर हो या कोरियोग्राफर हो। बट डेफिनेटली कोरियोग्राफी इज़ माय सोल, मेरी आत्मा है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ।
मेरी बहुत सारी फिल्म साउथ के भी आ रही है, हिंदी में सनम सरदार, दे दे प्यार कर तू, ये सब कई फिल्में लाइनअप है। अभी धर्मा की संस्कारी आ रही है, बहुत सारे होली में। तो मेरे लिए कोरियोग्राफी बहुत बड़ी आत्मा है, लेकिन साइड में मेरी वाइफ ने प्रोडक्शन चालू किया विटवेस्ट, तो उसमें मैं ध्यान देता हूँ और डेफिनेटली आगे जाके डायरेक्शन करूँगा, लेकिन कोरियोग्राफी नहीं छोड़ूंगा। और एक्टिंग, बहुत सारी फिल्म ABCD की बात मैंने नहीं की, फिर मैंने साउथ में भी की, वो भी नहीं की। मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब डांस करता हूँ तो मेरी आत्मा बहुत खुश रहती है। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। मेरे मैम आपसे भी एक सवाल है मेरा। I am Jania. जाना मैम आपसे एक सवाल है मेरा कि अभी आपकी पहली मूवी है ये, और इससे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट हम देख चुके हैं, तो आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड थे? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती इस एक्साइटमेंट को। यू नो, आई गेव माई 12th, आई वॉज एक्चुअली गिविंग माई 12th बोर्ड्स व्हेन मास्टर जी साइंड मी फॉर दिस फिल्म, एंड आई हैड नो आइडिया कि एक साल बाद लाइफ वुड टेक अ चेंज। द लाइफ हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। आई वॉज अ स्टूडेंट एंड नाउ अब उन्हीं कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके हम फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अ डिफरेंट लेवल। बट I really have to thank Master Ji, and I don't think I can ever express in words how grateful I am for this opportunity that he's given me. He has a really big heart to have faith in absolutely people who have no idea about how this film industry works. हमें कोई knowledge नहीं थी कि कैसे acting करते हैं, कैसे कैमरा के सामने दिखना चाहिए, कैसे डांस करते हैं। उन्होंने ज़ीरो से लेके जहाँ तक भी हम सीख पाए हैं हमें सिखाया है, और हम अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हिम। सो इट्स वेरी fortunate of me, Sushant, Vidhi, to have this opportunity given by him. So I absolutely cannot thank him enough. But yes, I would want your support and your love. So please do support us and watch this film on 21st March. आचार्य जी, जैसे ये कहानी आई, राइटर लेके आए, तो क्या उन्होंने ये बताया कुछ रियलिटी वाली है चीज़, या मतलब कि फिल्म को लेकर इसमें क्या नहीं, जैसे फिल्म कोई रियलिटी में ऐसा होता नहीं कि कोई किसी को पप्पी करते और उसकी शादी हो जाती है। फिक्शन है। और लेकिन इस फिल्म में एक छोटा सा मैसेज बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये फिल्म में हमने बहुत ही प्यार से फिल्म बनाई है। न्यू कमर के साथ इतना बड़ा स्पैन करके इतने डांसर्स अमेरिका में शूटिंग करना आसान नहीं है, लेकिन विधि और हम लोग का एक सपना है कि हम न्यू कमर के साथ काम करेंगे, उनको अच्छा एक मुकाम देंगे, और वो मुकाम करने की कोशिश की है। और बात ये है, इसमें छोटा सा मैसेज ये है कि जाने अनजाने में आप किसी का दिल दुखाते हो या उसके साथ बुरा करते हो, तो अगर आप सोचते हो कि हो गया, हाँ, उसको आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा अभी इस लाइफ में, यहीं पे, क्योंकि ऊपर वाले के पास भी टाइम नहीं कि ऊपर बुला के आपको सजा देगा, आपको इधर ही भुगतना पड़ेगा। तो दैट इज स्मॉल छोटी सी मैसेज है। और न्यू कमर के साथ ये तीनों जन जो है, सुशांत, जानिया, विधि, दे आर नॉट स्टार किड्स, स्ट्रगलर है। अगर मैं इनके साथ इतने स्पेंड करके खर्चा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें लोगों तक पहुँचानी है। मुझे ना ही वो बड़े बैनर्स के पास, ना ही वो बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास, मुझे ऑडियंस तक ये बात पहुँचानी है, पब्लिक तक ये बात पहुँचानी है। क्यों वो स्टार लोग की फिल्में देखते हो, क्यों नहीं वो न्यू कमर्स की फिल्म देखते हैं? हाँ, डेफिनेटली अगर वो फिल्म न्यू कमर की अच्छी है, उसमें वो क्वालिटी है स्टार वाली, तो आप जाके उसको देखना चाहिए। उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, उनके लिए उनकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये ऐसी फिल्में वो देख के बड़े करेंगे, तो जो न्यू कमर्स आने वाले हैं उनके तरफ जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, उनकी नज़र जाएगी, क्योंकि जहाँ पब्लिक की नज़र जाती है वहीं लोगों की नज़र जाती है। हमारी बॉलीवुड या हमारे हॉलीवुड इंडस्ट्री की जितनी बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, फिल्म इंडस्ट्री, उनकी नज़र सिर्फ ऑडियंस भी होती है। मेरा ये सवाल सिर्फ ऑडियंस से, ऑडियंस प्लीज़ जाके ये नए लोग को फिल्म देखें, कि ये नए ऊपर आएंगे तो इनके जैसे कई टैलेंटेड लोग हैं, यंगस्टर्स जो आना चाहते हैं, इनका हौसला बढ़ेगा।
वो आके खड़े होंगे, उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन पर फेथ करेंगे, नहीं भैया ऑडियंस से ये नहीं को न्यू कमर्स की फिल्म चलाइए। तो बस यही इसीलिए मैंने मेरी वाइफ ने ये किया है। आज वक्त बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ ऑडियंस और मीडिया या बाकी लोग नए को बहुत ही प्यार से अच्छी तरह से उसको सहारा के ऊपर लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली वो नेपोटिज्म या स्टार किड्स को इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार किड्स और नेपोटिज्म जो भी है, टैलेंटेड बंदा है, उसको कला आती है, तो वो स्टार का हो या कोई गरीब का हो, उसको हक है अपना नाम कमाने का। बस इतना ही कहूँगा। 21 मार्च को फिल्म रिलीज होगी हमारी, अभी 21 मार्च को फिल्म रिलीज हो जाएगी। 21 के साथ मैं चाहता हूँ कि सब जाके थिएटर में देखें और हमको सपोर्ट करें। मास्टर जी मेरा एक सवाल बोलो। मास्टर जी मेरा सवाल आपसे कि जैसे आप अपने स्टेज पे बहुत सारे पुराने बड़े खान को नचा चुके हैं सर, तो न्यू कमर्स को डांस कराना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? ज़रा भी मुश्किल नहीं होता है। न्यू कमर्स सिखाए आते हैं। पुराने ज़माने में हमको सिखाना पड़ता था। आज की जनरेशन बहुत ही टैलेंटेड, स्मार्ट, सिंसियर और अपने काम को ध्यान देके, क्योंकि उनको मालूम है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहले जैसा मौका नहीं मिलता। वो एक फिल्म में पूरी जान लगा देते हैं। मतलब मैंने इनके साथ, तीनों के साथ सुबह 5 बजे टाइम स्क्वायर एमटी पर शूटिंग किया, ग्रैंड कैनियन किया, 500 डांसर, इन्होंने जो मेहनत की है वो आपको दिख रही है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपने ट्रेलर देखा, आपने गाने देखा, आपको ऐसे नहीं लगेगा ये न्यू कमर, लेकिन ये है न्यू कमर, इनमें टैलेंट है। तो मुझे लगता नहीं कि आज की जितनी जनरेशन है उनके माँ बाप अपने बच्चों को क्रिकेट हो या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में इतना सपोर्ट करते हैं, वो खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस चीज़ में जाए करके। Okay. Yeah, so I have a belief, and I think it's true that I'm a nature worshipper, and I believe that if you do something wrong with someone, अब वो घूम के आपके पास आता ही है। नहीं, उसने कुछ हुआ क्या पूछा? not at all. नहीं, मुझे बचपन से ही ऐसी सीख मिली है कि इस चीज़ पे हमको भरोसा नहीं रखना चाहिए, और जो लोग भरोसा करते हैं उनको एक साइंटिफिक नज़रिया लेके वो दूर किया जाए, एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। सो आई डोंट फॉलो दैट। I actually don't have anything like that, but there's something that I do on very regular basis, and then people ask me, why do you do this? But it's like if my feet touches something, so I go essay. But I feel this is nothing nonsense about it. I feel everything has to be respected, and that's why I always, if my feet touches anything, I just go, हाँ, जय माता दी। मेरे पास तो पुष्पा है। आपको सच बताया, ये मेरी माँ है, इसका नाम पुष्पा है। तो पुष्पा 1 पुष्पा 2 आई, तो मेरे लिए आप जो बोल रहे हो सब सही है, गलत भी है, दोनों चीज़ें। उज्जैन में पूरी फिल्म महाकाल में की है, ओमकारेश्वर महेश्वर में। तो सर और फिर यूएसए में भी है, ग्रैंड कैनियन में भी है, और जो गाने भी हम देख रहे हैं कि दोनों वर्जन के, मतलब इधर धर्म से भी प्रेरित हैं जो हरिद्वार उज्जैन, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा है और स्टोरी में ये कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं? देखिए, वो जो दोनों गाने हैं वो ड्रीम है, ड्रीम के गाने, फिल्म से इसका कोई कनेक्ट नहीं। पूरी फिल्म ओमकारेश्वर में जो फर्स्ट गाना देखा मैं, देसी बंदा, वो फिल्म का इंट्रोडक्शन गाना हीरो का, वो वहाँ का है, उज्जैन का लड़का है, और उसके हाथ से कुछ कांड हो जाता है, गलती हो जाती, वो उधर से निकल के, ओमकारेश्वर से निकल के उज्जैन आ जाता है अपने मामा के पास, और पूरी कहानी उज्जैन में महाकाल टेम्पल है, महाकाल में, और धार्मिक से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक शहर ढूंढा है मैंने उज्जैन, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ शिव जी को बहुत मानते हैं। आप मेरे हाथ में देखेंगे तो एक त्रिशूल और विधि लिखा, विधि मेरी वाइफ का नाम,